मेरी बेटी शायद शादी की थी। बेटी शादी के लगभग 1 माह बाद घर आई और अपनी मम्मी प्यारी बाई से बताया कि जेठ संदीप की निगाह खराब है, मुझे बुरी नज़र से देखता है। और जेठ संदीप बोलता है कि गाँव के लोग ताना देकर बोलते हैं सोनू की शादी नहीं हुई, संदीप की शादी हुई। इसके अलावा बेटी के ससुराल में मांस मटन सब्जी बनती थी। मेरी बेटी मांस मटन नहीं खाती, इसलिए सास दसोदा बाई दूसरी सब्जी नहीं बनाने देने के कारण मेरी बेटी को माँ भूखी सो जाती थी। जब ये बात मेरी बेटी बताई, उस समय मैं उपस्थित था। मेरा दामाद सोनू लेने आया। मैंने अपनी पत्नी के साथ दामाद को समझाया और बेटी को समझाकर ससुराल भेज दिया। मेरी बेटी उमा घर में फ़ोन नंबर सो एंड सो से प्रतिदिन बातचीत होती रहती थी। बेटी अपने ससुराल से मुझे फ़ोन नंबर सो एंड सो पर बताई जेठ संदीप, सास दसोदा, दामाद परेशान करते हैं, बोलते हैं कि घर में एक बहू दो बेटा रहेंगे। सास बोला ऐसा बोला कर ताना मारती थी। दामाद सोनू, जेठ संदीप, सास दसोदा घरेलू बातों पर लेकर प्रताड़ित करते हुए दामाद से बेटी उमा को पिटवाते थे। शादी के समय दहेज में एलसीडी नहीं दिए तो सास, दामाद सोनू, जेठ संदीप मेरी बेटी उमा को ताना मार परेशान प्रताड़ित करते रहते थे। मेरे द्वारा 2 महीने बाद एलसीडी लेकर दिया था। मेरी बेटी को अपने मायके से पैसे लाने के लिए सास, दामाद, जेठ गंदी गंदी गाली देकर प्रताड़ित करते थे। बेटी उमा के बताने पर हमारे द्वारा 2 महीने तक उसे ससुराल नहीं भेजा तो दामाद सोनू बेटा लवकेश चढ़ार के मोबाइल नंबर सो एंड सो पर फोन आया, बोला कि पिताजी की तबीयत खराब है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उमा को भेज दो। यह बात बेटा लवकेश ने मुझे बताया। पिछले साल दिवाली के समय दामाद की बातों में आकर बेटी उमा बेटा संतोष के पास 20,000 रुपए लेकर भेजा दिए थे। फिर मेरी बेटी उमा घर आई। बेटी उमा लगभग 20 दिन रुकी। दामाद सोनू आने पर होली में 3-4 दिन बाद ससुराल गई। ससुराल में बेटी उमा को हमसे बात करने के लिए मना किया, उसका फोन तोड़ दिया। दिनांक 3/4/25 को 9:30 बजे मेरी बेटी उमा का नया नंबर से फोन आया, मुझे नंबर याद नहीं है। बोल रही थी कि मैंने बोला कि जबलपुर में सदर में हूँ, तुम ठीक से रहो। बोला बेटा आप भी ठीक हो? उमा रोती हुई बोली ठीक ही हूँ, रोने लगी। बताई कि सोनू ने रात में बहुत मारा है और अभी लड़ाई हो रही है, पापा बचा लो, और फोन कट गया। मैंने दोबारा फोन लगाया तो नहीं लगा। मैंने आधा घंटे बाद दामाद सोनू को फोन लगाकर बोला बाबू कहाँ हो? दामाद ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि रहूंगा इबिट भट्टा में। उमा कैसी है? बोला ठीक ठाक। मैंने बोला कि उमा को मारे हो रात में? दामाद कहने लगा कौन बताया, फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद बेटा लौकेश चढ़ार के पास दामाद का फोन आया, उमा को अटैक आ गया है, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बेटा लौकेश बोला कि आधे घंटे पहले उमा को बात हुई है, इतनी जल्दी अटैक कैसे आ गया? खबर सुनकर लौकेश रिश्तेदार धनीराम को लेकर बेटी ससुराल तरफ गए। रास्ते में दामाद आया सूरत से इस पे जेट पे एलिगेशन की कोई नजर रखता था। हाँ, और वही एलसीडी और उसके लिए परेशान कर रहा था सर। नहीं जेट पे है सर, जेट पे भी। क्या करना बताइए कि वाली सर हमारा कहना ये है आपको देख लिया मैंने। सर, हमारा एनेक्सर एच भी देख लिया सर, हमने देख लिया। वो देख लिया सर। बस वही बात है सर, दिन भर फोन आती थी, हमने एलिगेशन ये बताया है कि इसको ये नंबर देख लें आप। और मदर का तो कोई रोल भी नहीं है सर। मदर की ये The disease was not happy with her manager. He was having some prior relation with any other person, and she was chatting and calling on Instagram to that person, Rahul Patel. And the dispute has taken place due to that between the husband and the wife. There was no demand of dowry and no FIR has been registered prior to this incident. The deceased has committed suicide. The applicant, one is the mother-in-law and the applicant number 2 is the brother-in-law. Brother-in-law Kostak Nidana date of the degree. It is as they have not demanded any dowry, hence they will released on bail. Learned Counsel for the state has submitted, Sri Ramdev has submitted that in one statement the victims, the parents have supported the prosecution case and clearly it has been stated that there was a demand of subsidy that was given and 20,000 were given after the marriage as a dowry, but they were not satisfied and hence they were putting the deceased that committed suicide with that reason. The applicant number 2 was also having the bad intention towards the victim and this applicant was stating that the Sonu has not been married, he has been married. And Binda is stating that Sonu has not been married with the deceased, but he has been married with the deceased.
and due to that he has been agreed with the harassment victim has committed suicide within 7 years after marriage, and उसके साथ जब third party that looking to the fact that on the date of it is also got on the record that on the date of incident the quarrel has started between the husband and main allegation is against the husband and looking to the facts detail out for them. सेकेंड एप्लीकेशन Second, जी सेकंड ये तो डेथ केस है 304 भी है 306 4 304 भी है सर। कौन है आप पति है साथ क्या जेठ है सर और मदर इल्ला है जेठ और मदर इल्ला। बताइए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बताइए। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सर ये है कि 3/4/2025 को उसने फांसी लगा के सुसाइड किया है। 3/4/25 का मैरिज क्या है 15 जुलाई 2024 सर 15/4/24 और 3/4/25 को उसने सुसाइड कर दिया। क्या एलिगेशन है? एप्लीकेशन इसमें पहले मैं उसकी देहाती नाम भी पढ़ देता हूँ सर। 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ पहले। 15/7/24 को सोनू चढ़ाव निवासी ग्राम मेहता तो बिरादरी में संसार हुई थी। सर 15 पोस्टमार्टम में फांसी लगाने की डेथ है। सर हैंगिंग है प्लस मतलब द इंजरीज आल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ दैट इज एज पर द एलिगेशन ऑफ द वो तो आज चुका है कि ये जो मारपीट का। पति ने मारा था। हाँ तो वो इंजरी तो है और मर्ग की जो स्टेटमेंट है वो घटना है 3/4/2025 की। मर्ग स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं 5/4/2025 को। तो आफ्टर द इंसिडेंट मतलब इसमें क्या जो जेठ है जी जेठ है इसके ऊपर किसी तरह के एलिगेशन अदर देन द डाउरी है क्या? मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ उसके फादर का। तो उसमें उसी ने आया है सब मैन एलिगेशन जो है फादर का स्टेटमेंट है। उसका नाम है सर भारत चढ़ा। मर्ग का बयान पढ़ते हैं। इसमें एलिगेशन का जवाब भी लगाया है। हाँ ये 5/4 का है। प्रतिगत पिता भारत चढ़ा।